वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज का हमारा टॉपिक है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, दैट इज MACD। सी बेसिकली मूविंग एवरेजेस हमारी शेयर की एवरेज बताती है। अब जो मूविंग एवरेज है वो कैसे कैलकुलेट होती है? सी लेट मी शो यू विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। किसी शेयर की वैल्यू ऑन द फर्स्ट डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 5 डे, 6 डे, या मैं डेट्स लेता हूँ लाइक 1 Jan 19। ठीक है, लेट्स प्रिज्यूम 6 दिन। उसके बाद एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये होती है, अगले दिन 102 रुपये हो जाती है, अगले दिन 103 हो जाती है, अगले दिन 101 हो जाती है, गिर जाती है। उसके बाद 105 हो जाती है, उसके बाद 103 हो जाती है। सो लेट अस प्रिज्यूम कि पिछले 6 दिन शेयर की प्राइस ये रही। तो जब मैं इसकी एवरेज निकालूंगा, इन 6 दिन की एवरेज जो कि है 102.16। सो ये जो एवरेज है ये सिंपल मूविंग एवरेज है ऑफ 6 डेज। तो सिमिलरली शेयर की किसी भी शेयर की पिछले दिन की प्राइसेस देख के, क्लोजिंग प्राइस देख के, आप उसकी 50 डेज की, 200 डेज की, 300 डेज की, कितने मर्जी डेज की मूविंग एवरेजेस निकाल सकते हैं। जो जनरली रेकमेंडेड होती है मूविंग एवरेजेस वो 50 की, 100 की होती है। वो पार्ट हम तो अभी थोड़ा देर से करेंगे। यहाँ पे द वन थिंग ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस इज कि ये मूविंग एवरेज होती है, सिंपल मूविंग एवरेज। अब इसके बाद एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी होती है जिसको EMA बोलते हैं। उसकी हम उसकी हम कैलकुलेशंस में नहीं पढ़ेंगे, बट EMAs भी काफी यूज होती है एंड उसको काफी इफेक्टिव माना जाता है। तो हम MACD में EMA यूज करते हैं। ओके, सो पहले हम देखते हैं कि MACD क्या होता है। सी MACD में दो लाइनें होती हैं। ये जो बीच में एक लाइन है ये जीरो की होती है। ये जो बीच में है जीरो, दिस इज ऑल जीरो। उसके बाद इसमें जो ब्लैक कलर की एक लाइन होती है वो MACD लाइन होती है। एंड जो पर्पल कलर की लाइन है ये MACD सिग्नल लाइन होती है। आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में इनके अलग अलग कलर्स दिखेंगे, बट प्राइमरी चीज जो समझने वाली है वो यही है कि एक MACD लाइन होती है, एक सिग्नल लाइन होती है। जो MACD है इसमें 26 डेज और 12 डेज की एवरेजेस कंसिडर होती है। कौन सी एवरेज? दैट इज EMA। तो ये हम अभी आगे भी पढ़ेंगे। मैं नेक्स्ट शीट में आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे हम क्या क्या यूज करते हैं। बट उससे पहले समझने वाली चीज ये है कि बेसिकली यहाँ पे जब भी क्रॉस ओवर होता है, यहाँ जब भी क्रॉस ओवर होता है, MACD लाइन जब भी क्रॉस करती है सिग्नल लाइन को, तब शेयर ऊपर जाना शुरू होता है। एंड MACD लाइन जब नीचे क्रॉस करती है सिग्नल लाइन को तो शेयर नीचे जाना शुरू होता है। तो दिस इज हाउ MACD वर्क्स। ये एक मैंने ऊपर ऊपर से आपको बता दिया। और ये एक हिस्टोग्राम कहते हैं इसको, जो ये बार्स बन रहे हैं ये बार्स बेसिकली इन ये जो दोनों लाइनें हैं इनका डिफरेंस होता है। ओके, एंड अब भी मानते हैं कि जब भी यहां से ऊपर की तरफ हिस्टोग्राम शिफ्ट होता है तब शेयर ऊपर जाना शुरू होता है। जब तक ये ग्रीन रहती हैं तब तक पावरफुल अप, पावरफुली मोर फोर्स के साथ ऊपर जाता है। जब ये रेड होना शुरू होती है तो इसका मतलब थोड़ा सा डिक्लाइन शुरू होने वाला है। शेयर अगर पॉजिटिव है तो शेयर में पावर कम है, अभी लेस इफेक्टिवली पॉजिटिव है।
तो उसके बाद शेयर थोड़ा 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 नीचे आता है, और जब ये नीचे क्रॉस ओवर कर देता है तो इसका मतलब अब शेयर फॉल करना शुरू कर गया। सो दिस इज हाउ अ हिस्टोग्राम लुक लाइक, एमएससीडी लुक्स लाइक। इसका हम एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। एग्जाम्पल पढ़ने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन टर्म्स। द फर्स्ट इज एमएससीडी लाइन। एमएससीडी लाइन 26 डे ईएमए एंड 12 डे ईएमए का डिफरेंस होता है। जो सिग्नल लाइन होती है वो 9 डेज का ईएमए होता है, एमएससीडी लाइन की 9 डेज का ईएमए। ओके। एन एमएससीडी हिस्टोग्राम जो बनता है, जो बेसिकली बाहर दिखते हैं, वो एमएससीडी लाइन में और सिग्नल लाइन में जो भी डिफरेंस होता है उससे वो लाइन बनती है। दोबारा एक बार देखिए, एमएससीडी लाइन 26 और 12 ईएमए का डिफरेंस होता है, सिग्नल लाइन 9 डेज ईएमए। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नीड टू नो द प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी। स्टिल क्यूरियोसिटी के लिए कई लोगों को जानना होता है, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपको नहीं भी याद हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जब भी आपको इंडिकेटर लगाते हैं तो ये वैल्यूज सेट होके आती हैं। अगर आपको कभी लगे कि यार ये वैल्यूज सेम में जो कोई दूसरी वैल्यू ट्राई करनी है, तो आप दूसरी वैल्यू भी कर सकते हैं। बहुत सारे रिसर्च होते रहते हैं इन वैल्यूज पे, एंड अलग अलग लोग अलग अलग अपनी वैल्यूज सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, टेस्ट करते हैं, दे बिलीव के ये नहीं, एमएससीडी 1226 नहीं, एमएससीडी की कोई और वैल्यू ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो ये दुनिया भर के गूगल में रिसर्च हैं। अगर आपको भी कभी ऐसा फील हो तो आप देख सकते हैं, थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। दैट वोंट अफेक्ट द एप्लीकेबिलिटी। जिस तरीके से मैं आपको यूज़ करना बताऊंगा, यूज़ एमएससीडी उसी तरीके से होगा, फिर चाहे आप कोई भी ईएमएस लगा लें या कोई भी एवरेजेस लगा लें। बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सली यही सेट होती है एंड यही हम यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई और रिसर्च करनी हो तो डेफिनेटली आप गूगल की हेल्प लेके दुनिया भर की जो रिसर्च है इनके बारे में वो आप पढ़ सकते हैं, कि अगर आपको कोई और ट्राई करना है एमएससीडी में ईएमएस। ओके, दैट इज टोटली योर चॉइस। ओके। ओके, सो हम एक बार देखते हैं एमएससीडी। सो आई हैव ओपन एग्जांपल ऑफ टाइटन। Let me add MACD to it. Okay. So अलग अलग जगह पे MACD की शेप्स अलग अलग होती हैं। ट्रेडिंग व्यू का MACD की शेप मुझे, शेप बेसिकली शेप नहीं, फॉर्मेट, मतलब जो कलर्स हैं ये सब। सो ट्रेडिंग व्यू का मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए, थोड़ा सा पीछे से गया, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। यहाँ पे एक कन्वर्जन्स हुआ। कन्वर्जन मान लें, या इजी लैंग्वेज में हम क्रॉसओवर बोलते हैं। यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, क्रॉसओवर में ये हिस्टोग्राम नीचे चला गया। जब ये नीचे गया तो शेयर की प्राइस थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी। एमएससीडी लाइन ब्लू कलर की है एंड सिग्नल लाइन रेड कलर की है। ओके। ओके, सो यहाँ पे जब शेयर ने क्रॉसओवर करा तो उसके बाद शेयर थोड़ा सा जिगजैग हुआ एंड उसके बाद एक अच्छी जबरदस्त फॉल आई। उसके बाद शेयर जब यहाँ पे क्रॉसओवर करा तो ये थोड़ा सा साइडवेज मूव करा, एंड इसके बाद जब ये ऊपर की डायरेक्शन में स्ट्रांगली पकड़ना शुरू करा
तो इसने 808 से सीधा 9 एक बहुत बढ़िया मूव थी। उसके बाद जब यहाँ पे दोबारा एक क्रॉसओवर हुआ, उसके बाद शेयर की प्राइस थोड़ा सा ऊपर गई, लेकिन एंड में जब ये क्रॉसओवर करके इसने सेंटर लाइन के नीचे गया, तो एक अच्छी गिरावट हमें देखने को मिली। तो दिस इज हाउ एग्जैक्टली एन एमएसीडी वर्क्स। अगर हिस्टोग्राम नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, जैसे इस पॉइंट पे शिफ्ट हुआ है, तो इस पॉइंट पे वी कैन से कि अब डाउनफॉल है। इस पॉइंट पे अगर हिस्टोग्राम ऊपर की तरफ गया है, तो वी कैन से कि अब अप मूव आने वाली है। हाँ, अब जैसे यहाँ पर है तो थोड़ा सा डीले हो गई अप मूव, तो वो हमें थोड़ा बहुत कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी देखने पड़ेंगे, लेकिन ये जरूर है कि हाँ, आने वाली है। अब जैसे यहाँ से क्रॉसओवर हुआ, जब क्रॉसओवर हुआ तो शेयर की प्राइस 954 थी, उसके बाद ये एक बार 4-5% बढ़ भी गई और ऊपर। लेकिन उसके बाद जब गिरावट आई, तो एक अच्छी गिरावट, 909, मतलब 5% बढ़ने के बाद 10% गिर गई। एंड उसके बाद कंटिन्यू रहा ये सिलसिला इन 860। इसका मतलब जो अपना हाईएस्ट गया उससे 15% शेयर गिर गया। So this is how MACD works. So guys, thank you for watching this lecture. अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम एक नए टॉपिक के बारे में। ओके, थैंक यू।